नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीय वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं ओमिक्रॉन के बारे में। ओमिक्रॉन जिस तरह से अपने पांव पसार रहा है, एक सवाल मेरे पास कल बहुत बार आया कि सर क्या ओमिक्रॉन से डेथ बहुत ज़्यादा होने वाली है, या फिर क्या आप बता सकते हैं कि आखिर कौन कौन सी कंट्री में ओमिक्रॉन फैलता हुआ नजर आएगा और क्या ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा खराब प्रभाव देता हुआ नजर आएगा या नहीं आएगा। आखिर ज्योतिषीय गणनाओं में ओमिक्रॉन कब तक प्रभावी रहेगा और ओमिक्रॉन से और क्या क्या हमें नुकसान हो सकता है, इसके बारे में अगर कोई कैलकुलेशन हो तो प्लीज बताइएगा। तो ये वीडियो आज आपके सामने है उसी चीज को लेके कि सबसे बड़ा सवाल यही कि ओमिक्रॉन से डेथ ज्यादा होने वाली है या नहीं होने वाली है, और ओमिक्रॉन किस लेवल तक इंपैक्ट दे पाएगा, और ओमिक्रॉन से कौन कौन से देशों को ज्यादा परेशानी होगी और क्या भारत को ज्यादा परेशानी होने वाली है या नहीं। देखिए, कुछ कैलकुलेशंस आपको क्लियरली यहां पर बता देता हूं ताकि आप भी परेशान ना हो और चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। ओमिक्रॉन की जब शुरुआत हुई थी तब जुपिटर ने ट्रांजिट किया था एंड जुपिटर 6 डिग्री से कम का था। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि जैसे ही जुपिटर 6 से 8 डिग्री क्रॉस करेगा वैसे ही सिचुएशंस नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। और अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हम जब अप्रैल मई में जब इंडिया में एक पीक देख रहे थे वायरस का, डेल्टा का स्पेशली, तब जुपिटर की ही कैलकुलेशंस आ रही थी। जुपिटर वीक था इसीलिए परेशानी ज्यादा थी, और जुपिटर स्ट्रांग हुआ तो परेशानियां कम हो गई और धीरे धीरे सिचुएशंस नॉर्मल होते हुए दिख गई। वैसे ही यहां पर ओमिक्रॉन के कारण या ओमिक्रॉन के साथ भी इस तरह की चीजें देखने को मिलने वाली है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो दो चीजें यहां पर क्लियरली दिखाई देगी। पहला कि ओमिक्रॉन जहां से शुरू हुआ वहां पर उसने उतना इंपैक्ट नहीं दिया, और दूसरी जगहों पर यह आतंक या डर ज्यादा दिखा रहा है अभी भी, और इसको फैलने में समय लग रहा है। ये तो कंफर्म है कि मतलब कि चीजें धीरे धीरे स्लोली आगे बढ़ रही है। ओमिक्रॉन की शुरुआत को 1 महीना हो चुका है, ऑलमोस्ट 1 महीना यहां पर आप देखेंगे, और 1 महीने में ओमिक्रॉन ऑलमोस्ट हर कंट्री में जा चुका है। इंडिया में आ चुका है, अमेरिका में आ चुका है, यूके में आ चुका है, यूरोपियन कंट्रीज में आ चुका है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ साउथ पोल अभी भी सेफ है, बिकॉज साउथ में हमने पता है कि ज्यादा नुकसान यहां पर होता हुआ नहीं दिखेगा। हमने जब बात करी थी कि साउथ में अभी थोड़ा सा स्टेबल है, बट नॉर्थ में थोड़ा सा डेंजर ये रोल प्ले कर सकता है। इसीलिए कहीं ना कहीं चीजें अभी जो है वो थोड़ी सी परेशान कर रही हैं। यहां पर अब अगर हम देखें तो इसको बड़े लेवल पे देखने की जब कोशिश करते हैं, जब एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस यहां पर देखते हैं, तो यहां पर नक्षत्रों में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। बहुत जल्द इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा कि नक्षत्रों में आखिर कहां और क्या बड़ा बदलाव होने वाला है। सूर्य का ट्रांजिट हो चुका है, समय बदलने वाला है। समय बदलने वाला है इन द सेंस कि 2021 खत्म होने वाला है और 2022 की शुरुआत होने वाली है। नंबर 5 खत्म हो रहा है, नंबर 6 की शुरुआत हो रही है। और यहां पर देखा जाए तो वीनस जो है वो नंबर 6 का लॉर्ड है। वीनस जो है मेडिकल साइंस का लॉर्ड है, और वीनस यहां पर अपनी पावर को बाहर निकाल कर लेकर के आने वाला है। ओमिक्रॉन का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो गले की बीमारी या गले में खराश या गले के कारण से और स्वेटिंग के कारण से ज्यादा आ रहा है। आफ्टर दैट इट इज इन्फेक्टिंग और इम्पैक्टिंग ऑन द लंग्स। तो ये अगर देखूं मैं तो काफी बड़े लेवल तक ओमिक्रॉन यहां पर प्रभाव तो दे सकता है, परंतु अब अगर मृत्यु को कैलकुलेशन में यहां पे लेकर आते हैं या ग्रहों की चाल और आने वाले समय को और मृत्यु दर को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो आपको एक चीज मैं पहले ही बता चुका हूं कि आने वाला साल जो है वो नेचर के कांटेक्ट में ज्यादा है। उसकी शुरुआत अभी से हो चुकी है। सर्दियां जिस तरह से पड़ रही हैं, बर्फबारी जिस तरह से होने वाली है, आप खुद देखेंगे कि नेचर ने अपना प्रभाव बना के रखा हुआ है और पूरी तरह से पावरफुल नेचर यहां पर होता जा रहा है। एक समय था कि यहां पर हम काफी ज्यादा सिक्योर थे और काफी ज्यादा पॉजिटिव थे, बट आज ये फिर दौर यहां पर शुरू हो रहा है जब नेचर चेंज होता है तो वहां पर एक अनसर्टेनिटी सी दिखने लग जाती है और एक माहौल यहां पर दिखने लग जाता है। वैसा ही यहां पर देखने को भी मिल रहा है। अब अफ्रीकन कंट्री से कोरोना यहां पर ओमिक्रॉन की जो है वो शुरुआत हुई है। साउथ अफ्रीका से ओमिक्रॉन शुरू हुआ है, और साउथ अफ्रीका में जब पहला केस मिला था तब 24-25 नवंबर के आसपास की डेट थी। और जो मेरा लास्ट रिसर्च यहां पर जो मैंने किया था कि 8 दिसंबर के बाद अगर आप देखेंगे तो अफ्रीकन कंट्रीज में पॉजिटिव रिजल्ट्स आने लग गए थे और पॉजिटिव चीजें वहां पर देखने को मिल गई थी। प्लस जो डेथ रेट था वो वहां पे बहुत ही ज्यादा कम था। इवन वहां के डॉक्टर्स ने, वहां के साइंटिस्ट ने ये भी कहा कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है, जो अनवैक्सीनेटेड हैं, उन्हें ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है और बाकी सभी को इतना ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा। और
जल्दी रिकवरी है, मतलब कि काफी सारे लोग घर पर ही रिकवर हो गए थे, हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी और कुछ समय लगा था हमें मैनेज करने में, बट आफ्टर दैट चीजें काफी हद तक अच्छी हो गई थी। आज हम 22 दिसंबर में हैं यहाँ पर और 8 के बाद से कंटिन्यूअसली अफ्रीकन कंट्रीज में इंप्रूवमेंट ही देखने को मिल रहा है। इस बार यूके ने पहले कदम बढ़ा लिए हैं, इंग्लैंड में पहले कदम मतलब स्टेप्स ले लिए गए हैं, यूरोपियन कंट्रीज ने काफी ज्यादा सतर्कता दिखा दी है क्योंकि लास्ट टाइम उन्हें ज्यादा इंपैक्ट हुआ था, तो इसीलिए इस बार वो प्रिकॉशंस के तौर पर चल रहे हैं आगे। तो कुछ केसेस तो यहाँ पर जरूर है, बट डेथ रेट अभी भी यहाँ पर कम है। अमेरिका में भी एक डेथ का आ चुका है न्यूज में कि एक डेथ हो चुकी है, बट अभी भी जो बड़े लेवल पे जो डेथ है वो यहाँ पर नहीं है। इंडिया अभी भी सेफ है यहाँ पर और इंडिया में बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस यहाँ पर नहीं हुई है, मतलब कि ओमिक्रॉन के केसेस भी इंडिया में यहाँ पर कम है। यहाँ पर क्या वाकई में डेथ रेट बढ़ेगी या डेथ रेट बहुत ज्यादा होगी या नहीं होगी? देखिए, कुछ एक समय जरूर आएगा जहां पर सिचुएशंस खराब रहेगी, वो रहेगा 40 से 45 दिन का समय। ये समय 2021 में बनेगा और ये समय का पीक कब आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो कौन सी डेट होगी जिस समय पीक बनेगा। उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना रहा हूं कि वो 45 दिन वाकई में खराब होने वाले हैं, और बट वो ओमिक्रॉन के कारण से खराब नहीं होंगे या फिर वो वायरस के कारण से खराब नहीं होंगे, ये बात भी मैं बार बार अपने वीडियोज में कह रहा हूं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये जो समय है ये थोड़ा सा बदलने वाला समय है और ये चेंजेस का समय है। तो ये तो कंफर्म है कि ओमिक्रॉन इज नॉट गोइंग टू हार्म आर न्यू ईयर 2022, ये तो कंफर्म है। यहां पर डेथ रेट बिल्कुल 100% कंफर्म है कि कम रहेगी और नहीं के बराबर रहेगी डेल्टा के कंपैरिजन में। अगर डेल्टा 100 डेथ को लेकर के बैठा है तो मैं बोलूंगा कि ओमिक्रॉन 30-40% तक ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। और 30% या 40% भी वो लोग होंगे जिन्हें ऑलरेडी कोई बीमारी हो या फिर जिनकी कुंडली में ही इस तरह का कोई योग बना हुआ हो जिससे कि उनको नुकसान हो सकता है। तो इस तरह के चांसेस यहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज, कौन कौन सी कंट्रीज को ज्यादा परेशान होना पड़ेगा ओमिक्रॉन से और कहां कितना टाइम लग जाएगा? देखिए, अफ्रीकन कंट्रीज को ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ा, उनके ऊपर ग्रहण का कुछ इंपैक्ट था, छोटे लेवल का इंपैक्ट था, 15 दिन का इंपैक्ट दिखा और चीजें सही हो गई। सूर्य ग्रहण जहां जहां पड़ा है, सूर्य ग्रहण जहां जहां दिखा है, उन कंट्रीज को तो बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जी हां, ये बहुत क्लियर कैलकुलेशन है कि सूर्य ग्रहण जहां जहां आया था वहां तो चीजों को थोड़ा सा उन कंट्रीज को तो ध्यान रखने की जरूरत है। इसमें अमेरिका भी है, इसमें यूरोपियन कंट्रीज भी है, उन्हें यहां पर पूरी तरह से ध्यान रखने की जरूरत है। भारत में जैसे हमने कहा सूर्य ग्रहण दिखा ही नहीं था और बहुत नगण्य दिखा था, तो इसीलिए भारत में भी उतनी ज्यादा परेशानी वाली बात यहां पर नहीं रहेगी और बहुत नगण्य रूप में ही भारत में यहां पर देखने को मिलेगा। भारत के अलावा ईस्टर्न कंट्रीज में भी इतना ज्यादा नहीं जाएगा, ईस्टर्न कंट्रीज भी यहां पर बच के रहेंगी, कोई ज्यादा दिक्कत ज्यादा परेशानियां यहां पर नहीं रहेंगी। यूके और यूरोपियन कंट्रीज को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि 15 जनवरी तक तो वहां पर हलचल ही होती रहेगी, वहां पर प्रॉब्लम ही होती रहेगी। 15 जनवरी के बाद आप देखेंगे सिचुएशंस बिल्कुल नॉर्मल सी होने लग जाएगी और यूके और यूरोपियन कंट्रीज बिल्कुल पहले के जैसे नॉर्मल होते हुए दिख जाएंगे। 7 जनवरी आपको मैंने पहले भी डेट दे रखा है कि 7 जनवरी के बाद काफी ज्यादा चीजें अच्छी होते हुए दिखेंगी और 15 जनवरी के बाद से यूके यूरोपियन कंट्रीज में भी इंप्रूवमेंट होता हुआ यहां पर दिखेगा। अमेरिका में अभी थोड़ा टाइम है। अमेरिका की तो हमने पहले भी बात करी थी, इसके लिए स्पेसिफिक वीडियो भी बनाने वाला हूं मैं कि 2-2.5 महीने अमेरिका के लिए अभी भी खराब है और अमेरिका के लिए तो वैसे भी 2 साल का बड़ा टाइम मैंने दे रखा है जहां पर अमेरिका को कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। भारत का समय क्योंकि अच्छा है, ट्रांजिट मोड में है भारत और यहां पर राहु और केतु का ट्रांजिट होने वाला है, तो इसीलिए भारत तो ये वो समय था जब राहु लग्न में वृषभ में आया था और भारत आजाद हुआ था। आप समझिए, भारत की कुंडली को खराब बोलना एक बहुत बड़ी कहीं ना कहीं गलती सी हो जाएगी इंसान से अगर वो ऐसा कर दे तो, क्योंकि ये उस समय की कुंडली है। अभी के अगर ग्रह गोचर देखें, राहु और केतु स्पेशली अगर हम देखें तो भाई हमारे तो स्वतंत्रता दिवस की कुंडली बनती है। यहां पर भारत जब आजाद हुआ था तब राहु लग्न में था, केतु यहां पर 7वें स्थान पे था। आज की डेट में भी राहु लग्न में है और केतु 7वें स्थान पर है। शायद यही एक बड़ा रीजन है कि राहु जब अपने नटाल से ट्रांजिट के ऊपर से गुजरता है तो वो वहां पर नुकसान नहीं करता, जबकि फायदा देने की कोशिश करता है या क्राइसिस सिचुएशन में भी बचा के निकालने का काम करता है। और यही काम मुझे लगता है कि इस राहु ने यहां पर किया है। हकीकत में ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि भारत में जिस तरह से सिचुएशंस थी या हो सकती थी, भारत में बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस हो सकती थी। अगर मैं छोटा सा एक एग्जांपल दूं तो शुरुआत में आपको ये पता होगा कि इंग्लैंड में सिचुएशंस कितनी इटली में सिचुएशंस कितनी ज्यादा खराब
खराब हुई थी, जब कोरोना की फर्स्ट वेव यहां पर देखने को मिली थी, तो पूरा का पूरा इटली जो था वो एक तरह से बर्बाद सा हो गया था, तबाह सा हो गया था। बट फिर भी उन्होंने काफी ज्यादा संभाला और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करी। बट क्योंकि भारत की कुंडली के ग्रह जो थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, इस कारण से गोचर खराब नहीं, गोचर अच्छा है, और इस कारण से भारत को उतना ज्यादा नुकसान नहीं देखने को मिला। आज की डेट में भी अगर मैं बात करूं तो मैं यही कहूंगा कि भारत आज भी फेवरेबल है, आज भी अच्छा है यहां पर। इसी कारण से शायद इतनी दिक्कतें परेशानियां नहीं है। शनि फेवर में है, जुपिटर फेवर में है और राहु और केतु फेवर में है। जब ये चार ग्रह भारत के फेवर में चल रहे हो तो नुकसान की संभावनाएं, नुकसान की गुंजाइश कम हो जाती है। शनि तो अब और ज्यादा आगे जाने वाले हैं, यहां पर ट्रांजिट में है यहां पर शनि, और शनि यहां पर कहीं ना कहीं कर्म को लीड करने वाले हैं। भारत की कुंडली में भाग्य का साथ दे रहे थे, कर्म को लीड करने वाले हैं। राहु अपना काम बराबर कर रहा है यहां पे, इसीलिए इतनी दिक्कत परेशानी नहीं आ रही। तो अभी भी कहूंगा कि प्लैनेटरी पोजीशंस इन इंडिया चार्ट इज वेरी गुड टिल नाउ, बाय गॉड ग्रेस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। स्पेसिफिक स्टेट की कुंडली खराब बनेगी और डेफिनेटली उन स्टेट्स में थोड़ी सी दिक्कतें परेशानियां आएंगी, बट ओवरऑल अगर मैं बड़े लेवल पे देखूं तो भारत में चिंता हो सकती है, बट बहुत ज्यादा नेगेटिव यहां पर नहीं हो सकता। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मृत्यु दर बहुत ही ज्यादा कम है एज कंपेयर टू डेल्टा और प्रीवियस वेव्स, तो इसीलिए इस बार कहीं ना कहीं उतनी ज्यादा परेशानी नहीं दिखेगी। एंड क्योंकि स्प्रेडिंग पावर इज वेरी फास्ट, जब वायरस बहुत तेजी से स्प्रेड करता है और उसका लेवल डाउन होता जाता है, उसके अंदर म्यूटेंट पे म्यूटेंट बनते जाते हैं, तब फ्लू के बनने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। यहां पर इसी तरह का दौर अभी शुरू हो चुका है और ये दौर आप देखिएगा कि आने वाले 20 से 25 दिनों में आप सभी को देखने को मिल जाएगा। यहां से एक महीना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट महीना है, हर एक कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट महीना है। और क्योंकि ज्यादा प्रिकॉशंस इसलिए भी है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, पार्टी को अवॉइड करना है, गैदरिंग को अवॉइड करना है, तो इसलिए कुछ स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ेगी और कुछ तरह के महत्वपूर्ण डिसीजंस यहां पर लेने पड़ेंगे, और कुछ इसी तरह की चीजें यहां पर होते हुए हम भी देख रहे हैं। उम्मीद करूंगा कि सारी चीजें इसी तरह से होंगी और भारत के अलावा दूसरी कंट्रीज में भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा और बहुत आराम से सिचुएशंस को कंट्रोल कर लिया जाएगा। हालांकि अगेन कहूंगा स्प्रेडिंग पावर तेज हो सकती है, बट डेथ रेट कम रहेगी, इसीलिए अपने आप को थोड़ा सा बचा के चलें और थोड़ा सा पॉजिटिव होप लेके चलिएगा, नेगेटिव बिल्कुल भी मत रहिएगा। उम्मीद करूंगा कि वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।